नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने मेरे कंटेंट्स को इतना ज़्यादा पसंद किया, आप लोगों ने मेरे कंटेंट्स को इतना ज़्यादा व्यूज़ दिया और इन्हीं सब कारणों से 1 साल 3 महीना की मेहनत के बाद जो है आखिरकार मेरा चैनल अप्रूव्ड हो गया यूट्यूब की तरफ से। और फाइनली आज मुझे जो है ये गूगल एडसेंस की तरफ से वेरिफिकेशन पिन भी आ गया है और अब इसके जैसे ही मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा अपने मेल पर जाकर, तो फाइनली जो है मुझे यूट्यूब की तरफ से पेमेंट आने लगेगा। तो इसके लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्योंकि ये एक साइंटिफिक डेरिवेशन का चैनल है, यहाँ पर केवल हम मेडिसिन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो मैं YouTube से रिलेटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करूँगा। तो चलिए अभी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है फीमेल वियाग्रा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे, तो उनको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये फीमेल वियाग्रा चीज़ क्या होती है। क्योंकि वियाग्रा जो है वो लगभग हर एक इंसान ने सुना होगा जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि वियाग्रा जो है वो बहुत समय से मार्केट में है और वियाग्रा स्पेशली जो है मेल्स के लिए बनाई गई थी। और वियाग्रा का इस्तेमाल पुरुष करते हैं अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, अगर उनको प्रॉब्लम है यानी नपुंसकता की प्रॉब्लम है या सेक्स को वो बूस्ट करने के लिए जो है वियाग्रा का इस्तेमाल करते हैं। वियाग्रा जो है ये केवल नाम से आया था, मेल वियाग्रा के नाम से कुछ भी नहीं आया था। आपको वियाग्रा नाम से जो ब्रांड आया था वो फाइजर कंपनी का एक ब्रांड था। अब वो इतना फेमस हो गया कि उसके नाम पर कंपनियां जो हैं वो फीमेल वियाग्रा ले आई। तो क्या फीमेल वियाग्रा, मेल वियाग्रा ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही साल्ट दोनों में पाया जाता है? सबसे पहले हम इसको यहाँ पर जानेंगे। तो जो वियाग्रा है यानी कि मेल वियाग्रा जो होती है उसमें जो साल्ट पाया जाता है वो साइलेंडाफिल पाया जाता है, लेकिन जो फीमेल वियाग्रा होते हैं उसमें जो साल्ट पाया जाता है वो फ्लिबेंसेरिन होता है। यानी कि दोनों में अलग अलग साल्ट पाया जाता है। मेल वियाग्रा में साइलेंडाफिल साल्ट पाया जाता है और जो फीमेल वियाग्रा वाले ब्रांड्स आते हैं उसमें फ्लिबेंसेरिन साल्ट पाया जाता है। तो दोनों बिल्कुल ही अलग है, कोई समानता नहीं है। तो दोनों के काम करने का तरीका अलग है और दोनों को लेने का तरीका अलग है, बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ पर समानता नहीं पाई जाती। तो हम जो मेल वियाग्रा है उसको लेकर यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स में कुछ भी बात नहीं करेंगे। हम फीमेल वियाग्रा को लेकर अब यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। किन किन महिलाओं को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन महिलाओं को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको कैसे लेना है, कितने दिन बाद इसका असर आता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हों, डेफिनेटली हम ये यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फीमेल वियाग्रा में कौन कौन से ब्रांड आते हैं। तो इंटरनेशनली अगर हम देखें तो फीमेल वियाग्रा को जो सबसे फेमस ब्रांड है वो एडी नाम से आता है, पर इंडिया में इसको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। लेकिन विदेशों में जब आप जाएंगे और तो फीमेल वियाग्रा जब भी आप मांगेंगे तो उसमें एडी नाम का ब्रांड आपको मिलेगा। इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में फीमेल वियाग्रा में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, जैसा आपको मेरे थंबनेल पर ही दिख गया है। लवेग्रा नाम से जो एक टैबलेट आती है वो फीमेल वियाग्रा के नाम से भी जानी जाती है और इसमें फ्लिबेंसेरिन साल्ट पाया जाता है। इसके अलावा फिली नाम से भी जो है टैबलेट आती है जो कि फीमेल वियाग्रा ही बोली जाती है। कुछ और भी ब्रांड्स आते हैं। अब फीमेल वियाग्रा लेनी कैसे है और इसका असर महिलाओं में कितनी देर बाद आता है, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मेल वियाग्रा जो होती है वो पुरुष कब लेते हैं, जब उनको सेक्स करने जाना होता है उसके आधे से लेके 1 घंटे के पहले अगर कोई पुरुष जो है मेल वियाग्रा ले लेता है तो फिर उसको इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन अगर फीमेल वियाग्रा कोई महिला लेती है सेक्स के आधे घंटे या 1 घंटे पहले तो उसको इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये एक सबसे बड़ा जो है अंतर है मेल वियाग्रा फीमेल वियाग्रा में। मेल वियाग्रा का रिस्पॉन्स 1 घंटे के बाद बहुत अच्छा आता है। फीमेल वियाग्रा अगर सेक्स करने के 1 घंटे पहले कोई महिला लेती है तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो अब प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा होता है कि फिर फीमेल वियाग्रा को महिलाएं कैसे लें। तो फीमेल वियाग्रा का असर ना तो 1 घंटे पहले आएगा ना तो 1 दिन में आएगा। फीमेल वियाग्रा का इस्तेमाल जो है महिलाएं नियमित रूप से करेंगी जब
एक टाइम बना लेंगी कि उनको पर डे एक टैबलेट लेनी है, और लगभग जब वो 1 महीने या फिर कुछ महिलाओं को इसका रिजल्ट 2 महीने बाद देखने को मिलता है। तो इसका इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसको रेगुलर लेना है। 1 महीने में किसी महिला को हो सकता हो इसका रिजल्ट मिले, कुछ महिलाओं को इसका रिजल्ट 1.5 से 2 महीने बाद भी मिलता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है मेल वियाग्रा फीमेल वियाग्रा में। अब किन महिलाओं पर ये दवा असर करती है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन महिलाओं में नेचुरली जो है उनको सेक्स की इच्छा कम होने लगी है, ये केवल उन्हीं पे असर करेगी। अगर किसी महिला का मेनोपॉज हो चुका है, यानी उसको पीरियड्स आना बंद हो चुका है, तो उसके ऊपर इस दवा का कोई भी असर नहीं होगा, चाहे वो इसको जितना खा ले, जितने दिन खा ले। दूसरी बात, अगर किसी महिला को जो है मेडिकल कोई प्रॉब्लम है और उसकी दवाइयाँ उसको चल रही हैं, तो फिर ये दवा उसको बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। अगर किसी महिला को दिमाग की बीमारी है, यानी कि जैसे एपिलेप्सी बीमारी है या डिप्रेशन की बीमारी है, उसको बहुत सारी दवाएं पहले से चल रही हैं, और अगर वो महिला इस दवा का इस्तेमाल कर रही है, फीमेल वियाग्रा का इस्तेमाल कर रही है, तो उसको इसका कोई भी असर नहीं आएगा। दूसरा, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और फिर भी महिला चाह रही है कि उसका जो सेक्सुअल अराउजनेस है वो बढ़ जाए, सेक्स करने की इच्छा बढ़ जाए, तो अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो फिर महिला इस दवा का इस्तेमाल करेगी तो उसको इसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये सारी कंडीशन होती है फीमेल वियाग्रा के साथ में। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, जो कि महिलाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। केवल ये शौक बस इस फीमेल वियाग्रा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा जो है, जो USFDA की रिपोर्ट है वो साफ साफ कहती है कि अगर 100 महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं तो केवल 30 महिलाएं ऐसी हैं जिसको इसका रिजल्ट मिलता है, 70 महिलाओं को इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अब साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें, फीमेल वियाग्रा को जो सबसे पहला और मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है डिप्रेशन का। तो ये इसका बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट है और ये बहुत ही बड़ी समस्या है। दूसरा जो इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो एंजाइटी का है। तो इसको अगर लगातार कोई महिला लेती रहती है तो उसको हमेशा जो है चिंता बनी रहेगी, हमेशा एंजाइटी की प्रॉब्लम उसको रहेगी। इसके अलावा जो है कुछ महिलाएं इसका जब इस्तेमाल करती हैं तो उनका बीपी जो है अचानक से नीचे चला जाता है, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी प्रॉब्लम है। तो और इसके अलावा जो है इसको ड्रिंक यानी दारू के साथ में अगर कोई महिला इस्तेमाल करेगी तो हो सकता है उसका जो है बीपी अचानक से गिर जाए और उसको इसके काफ़ी ज़्यादा गंभीर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो फीमेल वियाग्रा का जो अगला साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इसको लेने के बाद महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ महिलाओं को फीमेल वियाग्रा लेने के बाद चक्कर आ सकते हैं। तो ये इसके कुछ और भी जो है साइड इफ़ेक्ट हैं। अब बात कर लेते हैं किन महिलाओं को इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का अगर पीरियड है किसी महिला का, तो उसको इस टैबलेट का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो चुका है, उनका पीरियड आना बंद हो चुका है, उन महिलाओं पर ये दवा बिल्कुल ही असर नहीं करेगी। तो उनको इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना इफ़ेक्ट की जगह उनको साइड इफ़ेक्ट ही देखने को मिलेगा। महिलाओं में ये दवा काम कैसे करती है, यानी इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो हाँ, जो हमारा ब्रेन होता है उसमें सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल मैसेंजर पाया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे जो है केमिकल्स पाए जाते हैं। तो ये दवा लेने के बाद जो सेरोटोनिन की जो एक्टिविटी होती है वो अल्टर हो जाती है, यानी कि बदल जाती है, जिससे जो महिला के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसमें ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये दवा काम करती है। और इसको लेकर अगर आपके मन में कुछ और भी प्रश्न चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपका